नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये विषय थोड़ा लंबा है, ये सिद्धांत थोड़ा बड़ा है, इसीलिए उसमें हमने सिर्फ कथानक के बारे में बात करी थी। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आइए कथानक के बाद जो चरित्र चित्रण है या अन्य जो तत्व रह गए थे उनके बारे में आज जानते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम कर रहे थे त्रासदी के अंग। त्रासदी के 6 अंग है, इसमें से कथानक हम कर चुके हैं। कथानक के जो अलग अलग, जैसे कथानक के भेद क्या हैं ये हम देख चुके हैं, कथानक के गुण देख चुके हैं, और त्रासदी का रचना विधान क्या होता है वो भी हम यहाँ पर जान चुके हैं। आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा, चरित्र चित्रण। ये कथानक के बाद दूसरा पॉइंट है चरित्र चित्रण का। अरस्तु ये मानते हैं कि जो भी त्रासदी में व्यक्ति विशेष है या जो भी पात्र हैं, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके बारे में इनके जो विचार हैं वो क्या कहते हैं कि चरित्र अच्छा होना चाहिए। यानी जो भी चरित्र ले वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है कि भद्र होना चाहिए, और उसके प्रति चाहे वो विपत्ति में है, बाधाओं में है, दर्शक के मन में सहानुभूति का भाव उत्पन्न होना चाहिए। जब हम दुष्ट पात्र को देखते हैं तो हमारे मन में दया और करुणा का भाव नहीं आता। तो त्रासदी का जो नायक है उसका चरित्र अच्छा अगर होगा, तभी दर्शक या पाठक के भाव उससे जुड़ पाएंगे। अगर वो अच्छा नहीं है, वो सदाचारी नहीं है, तो हमारे भाव उससे नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए उसमें सदाचार का भाव होना चाहिए। जो स्त्री है वो भद्र भी हो सकती है और दास भी हो सकती है। तो यहाँ पर त्रासदी का जो उद्देश्य है वो मनुष्य की न्याय भावना को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि नायक के जो व्यक्तित्व है उसके गुणों के माध्यम से पाठक या श्रोता के जो भाव हैं वो उससे जुड़ने चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि त्रासदी का जो पात्र है या नायक है उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, भद्र होना चाहिए, और हम उसको देखकर मन में सहानुभूति या मन में जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसमें दुख के भाव हैं, विपत्ति में वो परेशान है या बाधाओं से घिरा हुआ है, तो हमारे मन में उसके प्रति दया और करुणा का भाव जागृत हो, ऐसा चरित्र होना चाहिए। दूसरा ये क्या मानते हैं कि चरित्र में औचित्य का ध्यान रखा जाए, यानी औचित्य का निर्वाह। देखिए, औचित्य का ध्यान कैसे रखा जाए। औचित्य के ध्यान से मतलब है कि जो भी यहाँ पुरुष पात्र है उसमें वीरता का भाव हो, शौर्य का भाव हो, यानी वो वीर हो, शौर्य का भाव उसमें हो, और इसके साथ साथ पराक्रमी हो, यानी पराक्रम का भाव भी उसमें होना चाहिए। जो नारी पात्र है उसमें कोमलता और उदारता का भाव होना चाहिए। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा ज्यादा रोदनशील या भावुक दिखाया जाना चाहिए, लेकिन पुरुष में यहाँ रोने का या भावना का इतना नहीं, वहां पर वीरता प्रधान जो पात्र है वो होना जरूरी है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर नायक या नायिका है वो कठपुतली की तरह नहीं लगे, वो सामान्य हमारे बीच में से उभर कर आए हुए व्यक्ति लगे, जिनमें की विशेष गुण उसमें हो, चाहे वो अपनी सामाजिक हो, आर्थिक, नैतिक या जातिगत विशेषताएं, उनके अनुसार ही उस पात्र का चित्रण करना चाहिए। जैसे राम को अगर हम यहाँ पर ले, राम को अगर उदाहरण के तौर पर माने, राम एक क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं, शूरवीर हैं, शौर्यवीर हैं, पराक्रमी हैं, और ये गुण उनमें जब कथा शुरू होती है तब से लेकर अंत तक उनमें विद्यमान रहता है। परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव या परिवर्तन नहीं आता। तो राम पूरी कथा में अगर देखें तो एक स्वाभाविक पात्र की तरह दिखाई देते हैं, कहीं पर भी उनमें बनावट या कठपुतली पात्र के रूप में ये नजर नहीं आते। तो वो क्या है, उसमें औचित्य का ध्यान रखकर राम के पात्र का जो चरित्रण हुआ है वही एक सफल त्रासदी के पात्र का भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा हम पॉइंट ले सकते हैं, जीवन के अनुरूप होना चाहिए, यानी अनुरूपता भी हम इसका पॉइंट बना सकते हैं। देखिए, जो भी पात्र हमने यहाँ पर लिए हैं उस पात्र के जो भाव हैं, विचार हैं, क्रियाकलाप हैं, वो सब कैसे हो, उसमें एक रूपता हो। ऐसा ना हो कि उसमें एक रूपता नहीं है। जब जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो अपने स्वभाव का त्याग ना करे। यहाँ पर भी हम इसमें राम का उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो
कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि वो कठपुतली की तरह ना, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। जैसे उसमें दानवीरता का अगर गुण है, यहाँ पर कर्ण का उदाहरण दे सकते हैं। देखिए कर्ण दानवीर के रूप में जाना जाता है और दानवीर के साथ साथ वो एक महान योद्धा भी है, और उसका ये गुण या ये भाव वो कहीं पर नहीं छोड़ता। उसके अगर संपूर्ण चरित्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें जो दानवीरता का भाव या जो वीर योद्धा का गुण होना चाहिए वो उसके संपूर्ण जीवन में उसके साथ जुड़ा रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। यानी परिस्थितियां जैसी भी हो लेकिन वो जीवन के अनुरूप है, उसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं लेकिन व्यक्तित्व में बदलाव नहीं आता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो त्रासदी के पात्र हैं वो सजीव प्रतीत होने चाहिए, हाड़ मांस की भांति जीते जागते होने चाहिए। वे ऐसा ना हो कि उनको देखकर दूसरे के मन में नीरसता का भाव आ जाए या वो कठपुतली की तरह अभिनय करते हुए प्रतीत हो, ऐसे पात्र नहीं होने चाहिए। उसके बाद है चरित्र में एकरूपता या सुसंगति। देखिए जो भी हम यहाँ पर पात्र लेते हैं उसमें एक रूपता होनी चाहिए, अनेक रूपता का भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक रूपता या सुसंगति, जो अरस्तु के विचार हैं इसके बारे में, वो ये मानते हैं कि चरित्र चित्रण में यथार्थ और आदर्श के कलात्मक समन्वय पर उन्होंने बल दिया है। यानी जो चरित्र है वो यथार्थ भी प्रतीत हो, यथार्थवादी भी हो, प्लस आदर्श, दोनों भाव उसमें रहें जैसे कि राम में लगते हैं। तो उसी प्रकार अगर देखें तो देखिए उनके विचारों को अगर जाने तो उनका कथन है कि त्रासदी में ऐसे व्यक्तियों की अनुकृति रहती है जो सामान्य स्तर से ऊंचे हैं, अतः उनमें एक श्रेष्ठ चरित्र का आदर्श रखना चाहिए। यानी त्रासदी में जो भी हम नायक लें, उस नायक या उस चरित्र में कैसे गुण होने चाहिए, वो सामान्य व्यक्ति के गुणों से कुछ अलग हटकर हों, ऊंचे स्तर के हों, उस पर परिस्थितियों का प्रभाव ना पड़े। अगर किसी में, जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन के लिए जाने जाते हैं, जीवन में कितनी कठोर कड़ी परीक्षाएं होती हैं लेकिन अपने वचन से वो नहीं मुकरते, अपने स्वभाव से नहीं मुकरते, तो वो क्या है, उनके जीवन का जो आधार है वो क्या है, सत्य वचन। जबकि साधारण व्यक्ति परिस्थितियों के कारण, अगर उसके जीवन में सत्य वचन के कारण अगर कठिनाई आए तो वो साधारण तरीके से झूठ बोलने में पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने स्वभाव का त्याग नहीं किया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखें तो चरित्र में एक रूपता का भाव होना चाहिए, यानी यथार्थ और आदर्श का समन्वय हम कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पात्र है वो आधा उदार दिखाई देता है, उसमें उदारता का जो भाव है वो स्वाभाविक लगता है। तो यहाँ पर अरस्तु ने इस बात पर बल दिया है। तो ये चरित्र चित्रण है कि एक नायक या एक पात्र में का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसमें ये सभी गुण होने चाहिए। उसका चरित्र अच्छा हो, उसमें उचित भाव हो, यानी औचित्य का मतलब क्या है, उचितता होनी चाहिए, अनुरूपता हो, और इसके साथ साथ एक रूपता का भाव भी होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो चारों पॉइंट हमने लिए हैं इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये अलग अलग करके बताया है तो हमें भी इनको अलग अलग लिखना होगा। इसके बाद विचार आता है अरस्तु का कि त्रासदी का नायक कैसा हो। देखिए अरस्तु ये मानते हैं कि त्रासदी का नायक ऐसा होना चाहिए जो त्रासदी के उद्देश्यों की पूर्ति करे। यहाँ पर प्रश्न आता है सामने कि फिर त्रासदी का उद्देश्य क्या है। तो त्रासदी का उद्देश्य अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें तो त्रास देने वाला अर्थात करुणा और भय आदि मनोभावों को उत्तेजित करके कला के माध्यम से, कला क्या है, अभिनय के माध्यम से उन्हें समार्जित करके एक विशेष प्रकार का सौंदर्य में आनंद प्रदान करे। यानी दुख में भी जहां आनंद का भाव हो वो क्या है, त्रासदी है। तो यहाँ त्रासदी के नायक की उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई है कि जो त्रासदी का नायक है वो ऐसा हो जिसके प्रति दर्शक के मन में त्रास, करुणा और भय का भाव उत्पन्न हो। और ये भाव कब उत्पन्न होंगे, जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट पाते हुए देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए भय का, डर का भाव आएगा, करुणा का भाव भी आएगा और त्रास का भाव भी आएगा। लेकिन यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये सब भाव जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं वो स्वाभाविक होने चाहिए, नाटकीयता उसमें ना हो, दिखावटीपन उसमें ना हो। इसी विचार को ध्यान में रखकर उन्होंने आदर्श नायक की मुख्यतः 3 विशेषताएं स्वीकार की है। पहला क्या है कि नायक हम जैसा होना चाहिए। हम जैसे से मतलब क्या है, सामान्य व्यक्ति, सामान्य मानव। नायक हम जैसा होना चाहिए अर्थात उसमें सहज मनोभाव या मानव भावनाएं होनी चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, ताकि दर्शक उसके साथ तालमेल स्थापित कर सके,
उसमें वही गुण होने चाहिए जो सामान्य मानव में होते हैं, परंतु मात्रा में कुछ अधिक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सामान्य मानव सदाचारी है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो अपने सदाचारी भाव का त्याग कर देता है, लेकिन त्रासदी का नायक परिस्थितियों से विवश होकर अपने भाव का त्याग नहीं करता। वो है तो सदाचारी, और वो परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए वो उस पर अड़िग रहता है अपने, यानी सामान्य मानव से वो भाव कुछ उच्च स्तर का होता है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि वो अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी तथा कुलीन होना चाहिए। इसका मतलब, इससे तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि ऐसे व्यक्ति का प्रभाव व्यापक स्तर पर होता है, यानी दूर दूर तक प्रभाव फैलता है। जैसे यहाँ मैं बार बार उदाहरण दे रही हूँ राम का। देखिए राम उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में गए, और आज भी राम को उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूजनीय माना जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव, क्योंकि वो वैभवशाली थे, यशस्वी थे और एक विशेष कुल से संबंध रखते थे। तो यहाँ पर एक पात्र का कुलीन होना, यशस्वी होना आवश्यक है। ये मानते हैं कि नायक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे उसका अपना दुख सुख बनता बिगड़ता न हो, बल्कि समाज और देश का भाग्य बनता बिगड़ता हो, कि केवल सिर्फ अपने दुख और सुख के लिए वो प्रयत्न ना करे, वो देश और समाज के लिए प्रयत्न करे। इसीलिए उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव दूर तक फैलेगा, उसका यश दूर तक फैलेगा, और उसी के कारण लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा क्या है कि नायक के चरित्र में सत्य और असत्य का मिश्रण होना चाहिए। वो सज्जन हो परंतु पूर्णतः निर्दोष भी ना हो। सत्य का मतलब क्या है, सच्चाई का साथ देने वाला। असत्य का मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ बुराइयां भी उसमें हो सकती हैं। वो पापी और दुष्ट भले न हो, परंतु उसमें भूल करने की कमजोरी अवश्य होनी चाहिए। देखिए भूलवश अगर कोई गलती वो कर देता है तो ये स्वभाव उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो तो देवता के बराबर हो जाएगा, वो सामान्य मानव नहीं है, या वो एक मानवीय जीवन का नायक नहीं हो सकता। वो तो देवत्व को प्राप्त कर जाएगा अगर उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी उसमें ऐसी भूल के कारण होने वाली गलतियां उसमें नहीं है। अगर ऐसा उसका स्वभाव है, केवल और केवल सत्य का स्वभाव है, तो वो हमें काल्पनिक पात्र लगेगा। अगर हमें नायक को हमारे बीच में से निकालना है, समाज के साथ जोड़ना है, तो उसमें सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है, पद रचना का। पहला था कथानक, दूसरा था चरित्र चित्रण, तीसरा क्या है, पद रचना। यहाँ पर पद रचना का मतलब क्या है, पदावली। पदावली का मतलब तात्पर्य किससे है, भाषा से। तो यहाँ पर देखिए शब्दों के माध्यम से मानवीय भावों को अभिव्यक्त करना। अरस्तु इसे नाटकों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से लेते हैं। इसका तात्पर्य किससे लेते हैं, नाटकों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उससे पद रचना का तात्पर्य उसी से लेते हैं। अरस्तु ने अलंकृत भाषा पर बल दिया है। त्रासदी के लिए पद्य और गद्य दोनों की महत्ता भी उन्होंने स्वीकार की है, लेकिन वो पद्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गद्य से अधिक श्रेष्ठ किसको मानते हैं, पद्य को। प्रसाद गुण संपन्न भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, किसके लिए, त्रासदी के लिए, यानी प्रसाद गुण उसमें होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो अरस्तु ऐसी भाषा शैली के पक्ष में थे जो प्रसन्न हो, शुद्र न हो, समृद्ध और उदात्त हो, लेकिन बाहरी आडंबरों से मुक्त हो। उसमें अलंकरण की गरिमा तथा औचित्य आदि गुण भी होने चाहिए, यानी अलंकृत भाषा भी हो और उसमें उचितता भी होनी चाहिए। जैसा पात्र है उस, या जैसा कथानक यानी पात्र या कथानक या घटनाक्रम के अनुकूल भाषा का प्रयोग, घटनाक्रम के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो ये क्या है, पद रचना है। चौथा हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे संगीत। देखिए अरस्तु ने संगीत को त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग माना है। एक शब्द आया था वृंदगान। वृंदगान क्या है, समूह गान। तो इसी से हमें पता चलता है कि त्रासदी में वृंदगान को महत्व दिया है, अर्थात संगीत को महत्व दिया है। त्रासदी में जो संगीत है वो उन्मादक और शांत हो सकता है, लेकिन इसमें जो मुख्य बात पर ध्यान दिया गया है कि संगीत कैसा होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। असभ्य संगीत को शामिल नहीं करना चाहिए। अरस्तु का संगीत के बारे में विचार था कि गीत के माध्यम से त्रासदी का विषय गंभीर, भव्य और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। साथ में ये मानते हैं कि त्रासदी में गीत के प्रयोग से समूचा वातावरण ही भव्य
हो जाता है। तो यहाँ पर संगीत को या जो इन्होंने वृंदगान शामिल किया है, इस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है और इसे विशेष रूप से शामिल किया है। इसके बाद अगर देखिए विचार तत्व की अगर बात करें तो विचार तत्व कौन सा है यहाँ पर, त्रासदी में भय और करुणा के भाव होने चाहिए। यानी कैसा विचार होना चाहिए, यहाँ पर भय और करुणा ये मुख्य भाव होने चाहिए। अगर देखें तो लेखक ये मानते हैं कि त्रासदी के जो पात्र हैं उनके द्वारा विचारों को प्रकट करता है। कौन करता है, लेखक करता है। दूसरा, समुचित त्रासदी में आदि से लेकर अंत तक लेखक के ही विचार फैले रहते हैं और वो विचार कैसे होने चाहिए, भय और करुणा का भाव उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो भी भाव हैं या जो भी विचार हैं वो त्रासदीकार के होते हैं, वो उन्हें विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसके अंदर बुद्धि और भाव दोनों ही तत्वों का समावेश रहता है, लेकिन जो भी भाव त्रासदीकार के द्वारा उत्पन्न भाव है पात्र के माध्यम से, वो दर्शक या पाठक को प्रभावित करने वाले विचार होने चाहिए, यानी उसके मन पर प्रभाव डाले ऐसे विचार। और जहाँ भय और करुणा की बात आती है तो ये मुख्य विचार जो भी इसमें त्रासदीकार के द्वारा विचार अभिव्यक्त किए गए हैं या पात्र के माध्यम से जो विचार सामने आए वो भयभीत और करुणा में होने चाहिए। इससे जो दर्शक है वो इन भावों से जो नायक है उसके साथ जुड़ पाएगा। उसके बाद है दृश्य विधान, इसे अभिनेता भी कह सकते हैं। दृश्य विधान के बारे में वैसे अरस्तु ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना लिखा है उससे तात्पर्य ये निकलता है कि अभिनेता या दृश्य विधान से तात्पर्य क्या है, रंगमंचीय साज सज्जा से। यानी जो रंगमंच तैयार किया जाए उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, रंगमंचीय व्यवस्था या रंगमंच की साज सज्जा। अरस्तु ने इसका संबंध कलाकार की अपेक्षा में शिल्पकार से माना है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि कलाकार की बजाय यहाँ इस विचार को या इस अभिनेता को कौन ज़्यादा अच्छे से समझता है, शिल्पकार इसे ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो यहाँ पर रंगमंच की साज सज्जा का विशेष ध्यान, और इसके साथ साथ एक ध्यान और दिया जाता है कि पात्रों की वेशभूषा कैसी है। इन सभी से जो त्रासदी है वो ज़्यादा मर्मस्पर्शी बन पाती है और दर्शक या पाठक उससे अधिक प्रभावित हो पाते हैं। मूलतः यहाँ पर दर्शक रहेगा क्योंकि त्रासदी का मंचन किया जाता है मंच पर, रंगमंचीय, तो जो दर्शक है वो उससे अधिक प्रभावित हो पाते हैं। तो इस प्रकार त्रासदी के ये 6 अंग हैं। इसके बाद जानते हैं कि त्रासदी के भेद कितने हैं। देखिए अरस्तु ने त्रासदी के 4 भेद स्वीकार किए हैं। इसमें जटिल, करुण, नैतिक और सरल। यहाँ पर जो जटिल और करुण है ये संघटना पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, संघटना पर आधारित है। यहाँ पर ये ध्यान दे सकते हैं आप, यानी संघटना पर आधारित 2 भेद हैं, एक तो जटिल और दूसरा क्या है, करुण। उसके बाद जो नैतिक और सरल है ये किसके भेद है, ये उद्देश्य पर आधारित हैं, उद्देश्य या प्रभाव, ये आप ध्यान दें, प्रभाव पर आधारित। यानी मुख्यतः हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं त्रासदी के भेद को। पहला है संघटना पर आधारित और दूसरा है उद्देश्य पर आधारित। संघटना पर आधारित 2 इसके भेद हैं, जटिल और करुण, और उद्देश्य या प्रभाव पर आधारित भी 2 हैं, नैतिक और सरल। यहाँ पर जो जटिल है ये स्थिति विपर्य और अभिज्ञान पर आश्रित रहता है। यानी यहाँ पर त्रासदी जो है वो पूर्णतः उसकी स्थिति क्या है उस पर और अभिज्ञान पर आश्रित होता है। उसके बाद जो करुण की अगर बात करें तो करुण त्रासदी में भाव की प्रधानता होती है। जो करुणा प्रधान त्रासदी है यहाँ पर भाव प्रधान होता है, आवेग इसका प्रेरक हेतु होता है, आवेग या आवेश यानी भावों का तेज गति से आगमन। उसके बाद है नैतिक, ये नैतिकता से प्रेरित होकर लिखी गई त्रासदी क्या कहलाती है, नैतिक कहलाती है। उसके बाद है सरल, सहज और सरल कथानक जहाँ हो उसको हम सरल त्रासदी कह सकते हैं। तो ये यानी कौन सी त्रासदी, जो एक जटिल त्रासदी होती है, एक करुणा के भाव से युक्त त्रासदी है वो करुण त्रासदी है। नैतिकता जहाँ विशेष महत्व रखती है वो नैतिक त्रासदी है, और जो सहज और सरल कथानक होता है वो कैसा होता है, सरल त्रासदी इसका भेद माना गया है। तो ये 4 भेद हैं, यानी 4 तरह से त्रासदी लिखी जा सकती है।
तो इस प्रकार से अगर देखें तो अरस्तु ने त्रासदी की एक पूर्ण परिभाषा देते हुए उसके अंग और उपांग का विस्तार से वर्णन किया है। सैद्धांतिक रूप में अगर देखें तो त्रासदी का अंत सशोक होना चाहिए, यानी शोक सहित त्रासदी का अंत होना चाहिए। ऐसा किसने माना है? अरस्तु ने माना है। लेकिन जो सशोक का भाव है, यानी अंत कैसे हो शोक सहित, ये अनिवार्य नियम में शामिल नहीं है। अरस्तु ने इस बात पर बल दिया है कि त्रास और करुणा की उत्पत्ति के लिए जो अनुकूल भाव है उनका दृश्य विधान होना जरूरी है। भावना से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि शारीरिक और मानसिक कष्ट, इन कष्टों में मृत्यु को भी शामिल किया है कि अंत में नायक या नायिका की मृत्यु त्रासदी का अंत हो सकता है। लेकिन अगर विस्तार से या संक्षेप में अगर हम इस पर बात करें, विस्तार में तो हम कर चुके हैं, लेकिन संक्षेप में अगर हम बात करें तो त्रासदी का प्राण तत्व क्या है? करुणा का प्रभाव, यानी करुणा का भाव आना चाहिए। जो दर्शक देख रहा है वो उस दृश्य को देखकर करुण हो उठे। इस प्रकार का भाव जहां आता है वहां त्रासदी अपने आप में सफल कही जा सकती है। तो ये अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत था। उम्मीद करती हूँ कि ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।